नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। तो स्वागत है आपका स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में। और आज मैं आपके लिए आरएस का सिलेबस लाया हूं, रीजनिंग का। क्लियर है भाई? तो यहाँ आरएस के सिलेबस में क्या क्या चीजें रीजनिंग में दी है, आज सबसे पहले हम वो चीज सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर देखिए, फर्स्ट नंबर का जो चैप्टर है यहाँ पर है भाई आपके, फर्स्ट नंबर पे आता है आपके कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक कूट भाषा। ठीक है भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोडिंग डिकोडिंग में से बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं आरएस के अंदर। पहले तो मैं बता देता हूँ आरएस में रीजनिंग से कितने एग्जाम्पल आते हैं। रीजनिंग और मैथ दोनों को मिलाकर 20 आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और 20 में से 12 रीजनिंग के अंदर आएंगे और 8 आएंगे मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है भाई, और कोडिंग डिकोडिंग इंपोर्टेंट चैप्टर है। हर बार आरएस के प्री में कोडिंग डिकोडिंग पूछा गया है, वो एबीसीडी के क्रम के अनुसार है ना, ए पे 1, बी पे 2, सी पे 3, डी पे 4, और वही आपका उल्टा क्रम, जेड पे 1, वाई पे 2 और एक्स पे 3। क्लियर है? सबसे पहला जो चैप्टर है वो है कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक कूट भाषा। ठीक है, सेकंड नंबर का जो चैप्टर आता है वो है बेमेल छाटना, ऑड वन आउट। इसमें क्या होता है बच्चों, मैं बता देता हूं आपको। इसमें होता है कि चार कोई भी नाम दिए होंगे और आपसे कहेगा तीन का समूह बनता है, ग्रुप बनेगा और एक ग्रुप से अलग होगा, और जो ग्रुप से अलग होगा वही आपका आंसर होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो सेकंड नंबर का चैप्टर जो आता है वो है बेमेल छाटना, ऑड वन आउट। इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी एग्जाम्पल आरएस प्री के अंदर आते हैं रीजनिंग में। थर्ड नंबर का जो चैप्टर है वो है आपके संख्या श्रेणी, नंबर सीरीज, और चौथे नंबर पे आता है अक्षर श्रेणी। ये सीरीज होती है, एक अल्फाबेट सीरीज होती है और एक नंबर सीरीज होती है। ठीक है, और इसी में मैं आपको पढ़ाऊंगा मिसिंग नंबर, विलुप्त संख्याएं। क्लियर है? तो हालांकि मिसिंग नंबर सिलेबस में है नहीं है, पर वो सीरीज का ही पोर्शन होता है, और मैं इसके साथ साथ आपको उसको भी पढ़ा के चलूंगा। तो कहना ये चाहता हूं, यहाँ से 3 चैप्टर बनेंगे आपको। एक तो नंबर सीरीज बनेगा, एक अल्फाबेट सीरीज बनेगा, और इसी में मैं आपको मिसिंग नंबर भी पढ़ाऊंगा, जिसे बोलते हैं अपन विलुप्त संख्याएं। ठीक है भाई, अगला देखते हैं। अगला आता है क्लॉक टेस्ट, घड़ी परीक्षण। इंपोर्टेंट चैप्टर है। प्री में अब तक 2 या 3 बार क्लॉक टेस्ट के एग्जाम्पल पूछे गए। एक आता है इसके अंदर कैलेंडर। स्टार्टिंग में 2013 का प्री हुआ था, उसमें कैलेंडर का एग्जाम्पल आया था, तब से मैं कैलेंडर को साथ लेके चलता हूं आरएस प्री के अंदर। ठीक है भाई, तो ये नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, क्लॉक टेस्ट और कैलेंडर। अब बात करते हैं अपन ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर है आरएस प्री के हिसाब से। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के एग्जाम्पल प्री के अंदर आज तक हमेशा आए हैं। ठीक है भाई, तो इंपोर्टेंट चैप्टर है ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते। नॉर्मल रिश्ते जो अपने घर में चलते हैं वो सारे के सारे हम सीख के चलेंगे ना, और ऐसे रिश्ते जिनको नाम दे सकते हैं वो एग्जाम में आते हैं, और जिनको नाम नहीं दे सकते वो कभी भी एग्जाम में नहीं आते। क्लियर है? तो सारे रिश्ते हम सीखेंगे। इसके बाद में अगर बात करते हैं अपन, यहां से आता है कथन एवं मान्यताएं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। इंपोर्टेंट चैप्टर है ये भी इसके भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आरएस प्री के अंदर रीजनिंग में। अगला चैप्टर आएगा कथन एवं तर्क, स्टेटमेंट आर्गुमेंट। यहाँ आर्गुमेंट आते हैं, कौन सा तर्क मजबूत है कौन सा मजबूत नहीं है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। ये 9 नंबर का चैप्टर है। 10 नंबर का जो चैप्टर आता है वो आता है कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है भाई, 11 नंबर पे आता है कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कथन कार्यवाही, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। ये चारों जो हैं वो लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन होते हैं, और इनमें से लॉजिकल चारों चैप्टर के मैं बता देता हूं, मैं आपको कम से कम 2 एग्जाम्पल तो आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अभी इसकी। यहां आगे अगर देखते हैं तो अगला जो चैप्टर आ रहा है इसके अंदर, वो देखिए कौन सा है। यहां लिखा है आकृतियों एवं उनके उपविभाजन से जुड़ी समस्याएं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शेप्स एंड देयर सबसेक्शन। ठीक है भाई, यहां पर चैप्टर जो आते हैं वो 2 चैप्टर आते हैं इसके अंतर्गत। कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गिनती। क्लियर है? और एक आता है एम्बेडेड फिगर, सन्निहित आकृतियां, और इसी में आता है वर्ग निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर। ठीक है भाई, ये चैप्टर जो है ये इसके अंतर्गत आते हैं, ये नॉन वर्बल का होता है, और इसी में मैं आपको फिगर सीरीज भी पढ़ाऊंगा। फिगर सीरीज की मैं बात करता हूं तो इंपोर्टेंट होता है फिगर सीरीज। तो ये नॉन वर्बल वाले पोर्शन में एक तो काउंटिंग ऑफ फिगर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट इनमें सबसे ज्यादा जो रेगुलर आता है वो क्या है? काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ठीक है, जो आज अपन स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद एम्बेडेड फिगर और कंस्ट्रक्शन स्क्वायर, और इसी के साथ में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? फिगर सीरीज भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगर बात करते हैं यहां
ये 13 नंबर का जो चैप्टर है, ये लास्ट चैप्टर है अपना 13 नंबर का, जिसे बोलते हैं विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता, एनालिटिकल रीजनिंग। और एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, ये बहुत बड़ा पोर्शन होता है रीजनिंग का, और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट भी और सबसे ज्यादा एग्जाम्पल इसी पोर्शन में से बनते हैं। यहाँ एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ेंगे उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रम परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट। ठीक है भाई, रैंकिंग टेस्ट में क्या होता है, एक क्लास होती है, राम का इधर से स्थान देता है, इधर से स्थान देता है, या तो आपसे कुल संख्या पूछता है या दूसरी तरफ से स्थान पूछेगा, या फिर इसमें तुलनात्मक क्रम परीक्षण वाले एग्जाम्पल भी आते हैं। कौन से वाले, राम मोहन से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितनी लंबी सीता है। ए बी से पहले मंदिर जाता है, सी डी के बाद मंदिर जाता है, ए ई से पहले मंदिर जाता है, तो सबसे पहले मंदिर कौन जाता है। उस तरह के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे अपन रैंकिंग टेस्ट में सीखेंगे। रैंकिंग टेस्ट में 2 टाइप में मैंने रैंकिंग टेस्ट को डिवाइड किया है। ठीक है भाई, क्रम परीक्षण। सिटिंग अरेंजमेंट की अगर बात करते हैं, बैठक व्यवस्था, यहां पर क्या होता है, बैठक व्यवस्था में सर्किल में 4 या 5 या 7 लोगों को बिठाएगा, और सर्किल के अलावा यहां पर आपको स्क्वायर में या रेक्टेंगल में बिठाएगा। और इसी में लाइन वाले एग्जाम्पल और आते हैं, पंक्ति वाले एग्जाम्पल आते हैं, रो वाले। एक रो में टोटल 5 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, आमने सामने मुंह करके बैठे हैं। हर तरह के एग्जाम्पल सिटिंग अरेंजमेंट में हम सीखेंगे यहाँ पर, और ये भी इंपोर्टेंट चैप्टर है एनालिटिकल रीजनिंग का। ठीक है भाई, अगला आता है पजल टेस्ट, पहेली परीक्षण। मैं आपको कर देता हूं कि भाई यहाँ पजल टेस्ट की अगर बात करें तो छोटी पजल आती है, यानी पूरी पजल को सॉल्व करवाएगा, उससे रिलेटेड 1 या 2 एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछेगा। ये भी बैंक का चैप्टर होता है बेसिकली, पजल टेस्ट, जिसे अपन बोल सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, समस्या समाधान, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान और पजल टेस्ट एक ही बात है, इसके बारे में भी हम सीखेंगे। 4th नंबर का चैप्टर आता है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। डायरेक्शन के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इसकी पूरी इसमें भी पाइथागोरस की जो प्रमेय होती है उसके पूरे नियम लगेंगे, वो सारी चीजें अपन सीख के चलेंगे डायरेक्शन टेस्ट के अंदर। इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसका भी एग्जांपल आरएस प्री में पूछा जाता है। वेन डायग्राम, वेन आरेख, ये भी इंपोर्टेंट चैप्टर है। वेन आरेख को भी 3 पार्टों में डिवाइड किया है अपन ने, एक तो लॉजिकल वेन डायग्राम, एक वेन डायग्राम, और एक मैथमेटिकली डायग्राम। मैथमेटिकली डायग्राम वाले एग्जाम्पल ज्यादा आरएस में पूछे गए हैं आज तक। ठीक है, वेन डायग्राम। सिलोजिज्म, ये इंपोर्टेंट चैप्टर है, कुछ गाय घोड़े हैं, कुछ गधे पत्थर है, इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं, और ये भी अपना वेन डायग्राम के हिसाब से सॉल्व करते हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, सिलोजिज्म के बारे में। अगला चैप्टर आता है अक्षर संख्या परीक्षण, अल्फाबेट नंबर टेस्ट। ठीक है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आरएस प्री में, इसको भी हम सीख के चलेंगे। और सबसे आखिरी में है बौद्धिक संक्रियाएं, इसके बारे में बात करें, इक्वेशन वाले एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में, वो सारे के सारे बौद्धिक संक्रिया के अंतर्गत आते हैं। मैथमेटिकली ऑपरेशन के अंतर्गत आता है ये बौद्धिक संक्रिया, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये पूरा सिलेबस अपना आरएस का है, और इस सिलेबस में एक एक करके सारे चैप्टर अपन 0 लेवल से बहुत बढ़िया तरीके से हम सीखेंगे, और आप क्लास में बने रहिएगा। और प्रैक्टिस के लिए मैं बता दूं आपको कि जो भी पीडीएफ रहेंगी वो टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज दी जाएंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत जोरदार तरीके से हो सके। और बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको खुद क्लास के अंतर्गत कराऊंगा, जिससे आपकी स्पीड बढ़िया बने। और रीजनिंग में टोटल 12 आएंगे, 12 प्रश्न में से एक भी आपका गलत नहीं, ठीक है। तो आज बच्चों में 1st नंबर का आपके लिए टॉपिक लाया हूं, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृति गिनना। ठीक है भाई, और आकृति गिनने के अंदर मैं बता देता हूं आपको, एक तो आता है एग्जाम में ट्राइंगल, ट्राइंगल काउंट करने की कहता है, हाउ मेनी ट्राइंगल इन फॉलोइंग फिगर। ठीक है, त्रिभुज गिनने की कहता है। 1st नंबर का जो टाइप होएगा वो हैगा ट्राइंगल, त्रिभुज, और सबसे टफ ट्राइंगल काउंट करना ही होता है। ठीक है, और 2nd नंबर का जो आएगा अपना टाइप, वो होगा रेक्टेंगल, आयत। 3rd नंबर में अपन सीखेंगे स्क्वायर काउंट करना, वर्ग गिनना। 4th नंबर में अपन सीखेंगे स्ट्रेट लाइन, सर्किल, और आपके डायगोनल, ये गिनना सीखेंगे, सरल रेखा, वृत्त और विकर्ण। उसके बाद में हम सीखेंगे पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज और समचतुर्भुज। ठीक है भाई, ये सारी समांतर चतुर्भुज, ये सारी की सारी चीजें अपन सीखेंगे। तो आज पहले टाइप से मैं आपकी शुरुआत कर रहा हूं बच्चों। आज अपना है टाइप 1st, और टाइप 1st का नाम क्या लिखा है मैंने, ट्राइंगल। ठीक है, त्रिभुज। इसको बिल्कुल 0 लेवल से ट्राइंगल काउंट करना अपन सीखते हैं। देखिए, इस तरह की आकृति आएंगी एग्जाम में, देख लीजिए सभी, इस तरह की आकृति एग्जामिनर एग्जाम में बना के देगा आपको।
और ऊपर एक लाइन लिखी आएगी, हाउ मेनी ट्राइंगल इन फॉलोइंग फिगर, यानी दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। क्या तरीका रहेगा ट्राइंगल काउंट करने का, किस तरीके से ट्राइंगल काउंट करने हैं उनकी बात करेंगे। ये तीनों एक जैसी आकृति है, देख लीजिए एक जैसी कैसे, इसके बीच में एक लाइन है, इसके बीच में दो लाइन है, और इसके बीच में कितनी लाइन है, तीन लाइन है। ठीक है भाई, तो इन सभी आकृतियों में हमें गिनने हैं त्रिभुज। त्रिभुज कितने हैं, अब कैसे गिनेंगे, देखो ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, और मिला दिया जाए तो तीसरा त्रिभुज। तो आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या होगी पहली आकृति में वो कितनी दिखाई दे रही है हमको, 3 दिखाई दे रही है। ठीक है, यहां दूसरी आकृति की बात करें, 1 2 3, 3 तो ये है, यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 5, और पूरा देख लो पूरा 6। तो यहां त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं, इस आकृति में त्रिभुज कितने, तो देखो 1 2 3 4, 4 तो दिखाई दे रहे हैं सबको, है ना। 4 के बाद एक बीच की लाइन, ये आधा हिस्सा 5 और आधा हिस्सा 6, 6 के बाद बिल्कुल बीच में ये 7, 7 के बाद देखिए यहां से यहां तक 8, यहां से यहां तक 9, और पूरा 10। तो आकृति में त्रिभुज कितने हैं, 10। एक तो बच्चों ये तरीका है त्रिभुज गिनने का, ठीक है भाई, एक तो ये तरीका, इस तरीके से त्रिभुज गिन सकते हैं, पर ऐसे गिनोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और दिमाग भी ज्यादा लगेगा। एक डायरेक्ट वाला तरीका बताता हूं मैं आपको, ध्यान दीजिए। तीनों आकृतियों की खास बात क्या है, ये त्रिभुज है, इसके बीच में एक लाइन है, ठीक है, यहां 2 और यहां 3। तो याद रखना है ट्राइंगल के कॉर्नर से कितनी भी लाइनें निकली हो, इस तरीके से आपको क्या करना है, जितने भी ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं उन पे नंबर लिखना है 1 से शुरू करते हुए, और सबका टोटल करना है। कैसे करना है, ध्यान दीजिए सभी। ये फर्स्ट नंबर का ट्राइंगल है, ये सेकंड नंबर का ट्राइंगल है, इनका टोटल करोगे तो टोटल ट्राइंगल कितने आएंगे भाई, 3 आएंगे। ठीक है भाई, तो जितने त्रिभुज आकृति के अंदर हैं उन पे नंबर लिख के सभी को जोड़ने पर कुल त्रिभुजों की संख्या अपने आप आएगी। ये बेसिक कब काम करेगा, जब त्रिभुज के कोने से सारी की सारी लाइनें निकली होंगी तब। ठीक है, सेकंड नंबर में देखिए, इनका टोटल करें कितना आंसर आएगा बच्चों, 6 आएगा। ठीक है भाई, यहां भी देखिए नंबर लिख के टोटल करना है, तो आंसर कितना आएगा इसका, 10 आएगा। तो ये फर्स्ट नंबर का बेसिक है, तो आपको याद रखना है त्रिभुज के कोने से कितनी भी लाइनें निकली हों, जितने त्रिभुज आकृति के अंदर हैं उन पे नंबर लिख के टोटल करने पर कुल त्रिभुजों की संख्या आती है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देख लो इसको, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले की बात करते हैं अब बच्चों। अभी काउंटिंग ऑफ फिगर्स में ट्राइंगल स्टार्ट किया और पहला बेसिक बताया ट्राइंगल के कॉर्नर से लाइन। ठीक है, अब देखिए आप, इसी में कुछ आकृतियां मैं बना रहा हूं जो एग्जाम में आती हैं, ऐसी भी आकृतियां आपको एग्जाम में दिखाई देगी इस तरीके से, और आपको टोटल ट्राइंगल पता करने हैं कि ट्राइंगल कितने हैं आकृति के अंदर। ये आकृति है, देख लीजिए आप सभी। ठीक है, तो आपको त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं, बेसिक वही है जो पहले बताया था, उसी तरीके से एक और आकृति मैं आपके लिए बोर्ड पे बना रहा हूं, देख लीजिए आप सभी। उसी तरीके से आपको गिनने हैं त्रिभुज कितने हैं, तरीका वही रहेगा। और जिनको तरीका समझ में नहीं आया वो एक एक करके गिनना, और जब एक एक करके गिनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लो भाई, ये डिजाइन है कुछ, इनको एक बार ढंग से देखिए और आराम से जो बताया है उसी तरीके से आपको गिनना है। तो मैंने कहा था त्रिभुज के कोने से कितनी भी लाइनें निकली हों, जितने भी त्रिभुज आकृति के अंदर हैं, नंबर लिख के टोटल करने पर कुल त्रिभुजों की संख्या आती है। तो एक बार देखिए, पहली आकृति ये है और दूसरी आकृति ये है, बेसिक वही है जो बताया था। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो आप, फिर सॉल्व मैं करता हूं। ठीक है, तरीका वही है जैसा मैंने आपको पहले कहा था, बिल्कुल उसी तरीके से आपको काउंट करना है। ठीक है, तो यहां त्रिभुज के कोने से लाइन है, आपको नंबर लिखने, कैसे देखिए, 1 2 3 4, और सबका टोटल करना पड़ता है, यही बात थी ना अपनी। तो इस आकृति में त्रिभुज होंगे 10। ठीक है भाई, कितने होंगे, यहां से यहां तक कितने त्रिभुज होंगे, 10 होंगे। वापस से वही, आपको नंबर लिख के टोटल करना है, त्रिभुज कितने होंगे भाई, यहां भी त्रिभुज कितने होंगे, 10 होंगे। ठीक है, यहां भी देखिए नंबर लिखना है और आपको टोटल करना है, यहां भी त्रिभुज कितने होंगे भाई,
10 होंगे। और सबका अगर टोटल करोगे तो त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 30 आएगी। तो इस पूरी आकृति में जो ट्राइंगल है वो है 30। ठीक है भाई, कैसे देखो दोबारा, ये 10 का सेट है, ये थोड़े बड़े 10 के सेट है, और सबसे बड़े भी 10 के सेट है, टोटल मिलाकर आंसर आएगा 30। आकृति में त्रिभुज कितने हैं? 30 हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से इस आकृति को हम गिनेंगे। तरीका वही है जो बताया था, बिल्कुल वैसे ही। 1 से लेके 6 तक का जो योग आता है वो कितना आता है बच्चों? 21। कितना आता है भाई? 21 आता है। ठीक है, यहां तक आ गया 21 आ गया। क्लियर है भाई? इसके बाद में यहां देखिए, इन सब का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा भाई? 15 आएगा। ठीक है, और यहां से भी नंबर लिखने पर टोटल आएगा वो कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, यहां से नंबर लिखने पर टोटल जो आएगा वो 6 आएगा, और यहां देखिए भाई नंबर लिखने पर जो टोटल आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है? सबका टोटल करना है। कितना आ रहा है? सबका टोटल अगर आप करते हैं तो आंसर जो आएगा वो आएगा 55। यानी आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है? 55। तो ये पहला बेसिक है, आपको याद रखना है। क्या बताया था मैंने? कि त्रिभुज के कोने से कितनी भी लाइनें निकली हों, जितने त्रिभुज आकृति के अंदर होते हैं उन पे नंबर लिख के टोटल करने पर कुल त्रिभुजों की संख्या आती है। एक बार इसको देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देख लो सभी, इसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली आकृति की बात करते हैं अब। अभी तक पहला बेसिक क्या था? पहला बेसिक याद दिलाओ, त्रिभुज के कोने से लाइन, है ना, और नंबर लिख के टोटल। अब मैं आ रहा हूं सेकंड नंबर के बेसिक पे। ठीक है, सेकंड नंबर का बेसिक क्या है? देखिए आप, ये स्क्वायर है और इसके अंदर जो लाइनें हैं वो सारी की सारी सेंटर को टच करते हुए जा रही हैं। देख लीजिए आप, इसके अंदर जितनी भी लाइनें हैं वो सारी की सारी सेंटर को टच कर रही है। इस तरह की आकृति एग्जाम में आती है और आपसे पूछेगा त्रिभुजों की संख्या कितनी है, आकृति में ट्राइंगल कितने हैं, ये आपको बताना है। तो ऊपर एक लाइन लिखी रहेगी, हाउ मेनी ट्राइंगल इन फॉलोइंग फिगर। दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, और सबसे ज्यादा ट्राइंगल ही एग्जाम में आते हैं। मैं क्लियर कर देता हूं आपको, रीजनिंग का सबसे टफ चैप्टर यही है आपके आरएस के अंदर। ठीक है भाई, तो अगर ये आपका सरल हो जाता है तो सारे के सारे तो वैसे ही सरल है। ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल जीरो लेवल से बढ़ा रहा हूं, आप क्लास में रेगुलर बने रहें। मैं कह रहा हूं आपकी ट्राइंगल की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर का बेसिक है, इसके अंदर आपको ट्राइंगल काउंट करने हैं कितने हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर के फिगर की बात करते हैं बच्चों। फर्स्ट नंबर में देखें, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज तो हमको दिखाई दे रहे हैं, है ना। 4 के बाद देखो, यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 6, यहां से यहां तक 7, यहां से यहां तक 8। तो आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है? 8। तो ये तो बहुत आसान आकृति है, बड़े आराम से हमने त्रिभुज गिन लिए। ऐसा ही इसमें गिने, इसमें या फिर इसमें गिने तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा अपना। ठीक है, एक तो ये तरीका है, पर ऐसे गिनोगे तो ऐसे तो किताब गिनती है और जितने पढ़ा रहे हैं वो गिनेंगे। ठीक है भाई, इसका डायरेक्ट वाला तरीका बताता हूं। इन सभी आकृतियों की क्या खास बात है? देखिए, इनके सभी आकृतियों की ये खास बात है कि ये पूरा स्क्वायर है, इसके अंदर जो लाइनें हैं वो सारी की सारी सेंटर को टच करते हुए जा रही हैं। जा रही है ना, ये भी स्क्वायर है, इसके अंदर भी सारी लाइनें देखो सेंटर को टच कर रही हैं। ये भी स्क्वायर है, इसके अंदर भी सारी लाइनें सेंटर को टच कर रही हैं। और ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर भी सारी लाइनें सेंटर को टच करते हुए जा रही। तो आज के बाद याद क्या रखना है कि स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, सेंटर को टच करती हुई कितनी भी लाइनें जाए, जितने भी ट्राइंगल आकृति के अंदर हैं उन पे नंबर लिख के डबल करने पर टोटल ट्राइंगल अपने आप आते हैं। कैसे? देखिए आप सभी, 1 2 3 4, मतलब जितने त्रिभुज आकृति के अंदर है उन पे नंबर लिखना है और इनका डबल करना है आपको हमेशा। तो कुल त्रिभुज कितने आएंगे? 8 आएंगे। सही है भाई। इसके बाद सेकंड नंबर पे देखिए, कुल कितने आएंगे भाई? 10 आएंगे। यहां तक ठीक है। ऐसे इसमें कितने आएंगे भाई? 12।
और कितने आएंगे भाई 16। ठीक है भाई। तो याद क्या रखना है, सेकंड नंबर का बेसिक, वर्ग हो या आयत हो, केंद्र को टच करती हुई कितनी भी लाइनें जाएं, जितने त्रिभुज आकृति के अंदर होते हैं उन पे नंबर लिख के दुगना करने पर कुल त्रिभुजों की संख्या आती है। इसको देख लो एक बार, ये बेसिक भी अपना अभी काम में आएगा। तो एक बार सभी ध्यान से देख लो इसको, और ये बेसिक भी अपने काम में आएगा। तो अभी तक याद दिलाता हूं मैं आपको, दो बेसिक बताए मैंने। फर्स्ट नंबर का बेसिक था त्रिभुज के कोने से लाइन, क्या करते थे अपन, नंबर लिख के टोटल करते थे। ठीक है। और सेकंड नंबर का बेसिक अपने आंखों के सामने है, स्क्वायर या रेक्टेंगल, सेंटर को टच करती लाइन, नंबर लिख के डबल। अब थर्ड नंबर के बेसिक पे आ रहा हूं, देखिए थर्ड नंबर का बेसिक है। अब थर्ड नंबर के बेसिक को मैं बता रहा हूं किस तरीके से आपको आकृति आएंगी। थर्ड नंबर का बेसिक देखो ये है, ये थर्ड नंबर का बेसिक है। और ये आकृति मैं आपसे पूछता हूं कितने त्रिभुज को मिलाकर बनी है। तो देखिए एक तो बड़ा ट्राइंगल है इसके अंदर और एक ये छोटा ट्राइंगल है, तो कितने त्रिभुज को मिलाकर बनी है आकृति, दो को मिलाकर बनी है। ठीक है। अच्छा एक और, ये कितने को मिलाकर बनी है, तीन को। तीन को मिलाकर, तीन कैसे, एक दो और ये तीन, सही है भाई। चलिए और ये देखिए भाई, चार को मिलाकर, कितने त्रिभुजों को मिलाकर बनी है, ये चार को मिलाकर। और ये देखिए भाई पांच को मिलाकर। ठीक है। तो ये सभी एक जैसी आकृति है। पहली आकृति दो त्रिभुजों को मिलाकर, फिर तीन को मिलाकर, फिर चार को मिलाकर, फिर पांच, एक दो तीन चार पांच। ठीक है। इस तरह की आकृति एग्जाम में सीधी आती है और आपसे पूछेगा कि आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है भाई, अपन को ट्राइंगल काउंट करने हैं। यहां पर एक तो तरीका है एक एक करके गिने, कैसे, देखिए तभी देखिए एक बार, एक दो तीन चार पूरा पांच। तो आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे, पांच। तो ये तो बहुत आसान आकृति थी और बड़े आराम से मुझे दिखाई दे रहे थे त्रिभुज कितने हैं इसके अंदर, पांच। ऐसा ही अगर इसमें करने लग गए तो एक ना एक त्रिभुज को आप भूल जाओगे। और इससे बड़ी आकृति भी एग्जाम में आती है। ठीक है भाई, ऐसी ही कितनी भी बड़ी आकृति हो, इन सभी की क्या तरीका रहेगा ट्राइंगल काउंट करने का, एक डायरेक्ट वाली ट्रिक मैं आपको बताता हूं जो आज के बाद टेंशन ही नहीं रहेगी इनमें। क्लियर है। तो सभी आकृतियों की खास बात क्या है, ध्यान दीजिए। दो त्रिभुजों को मिलाकर आकृति बनी है, तीन को मिलाकर बनी है, चार को मिलाकर बनी है और पांच को मिलाकर बनी है। ठीक है। आपको क्या करना है, जब भी ऐसी आकृतियां आपको दिखाई दे और आपको ट्राइंगल पूछे जाएं तो आप इन सभी आकृतियों को आज के बाद गिनेंगे 4n-3 से। किससे गिनेंगे भाई, 4n-3। n क्या है, n है नंबर ऑफ ट्राइंगल, मतलब जितने त्रिभुज आकृति के अंदर हैं वो n कहलाएगा। तो यहां दो त्रिभुज हैं, अरे छोटे छोटे नहीं गिनने, जितने को मिलाकर बनी है वो गिनने। ठीक है। तो दो को मिलाकर बनी, तो n की जगह दो लिखोगे तो आकृति में जो त्रिभुज आएंगे वो कितने आएंगे भाई, पांच आएंगे। फर्स्ट का आंसर जो आएगा वो 5 आएगा। ठीक है। सेकंड नंबर फिगर की बात करते हैं। इस आकृति को भी कैसे गिनेंगे आप, 4n-3। n का मतलब मैंने बता दिया आपको, जितने त्रिभुजों को मिलाकर आकृति बनती है वो n कहलाता है। तो ये जो बनी है ना, एक दो तीन, कितने त्रिभुजों को मिलाकर बनी है, तीन को मिलाकर बनी है। तो n की जगह तीन लिखोगे तो कितने आ गए, 9। तो त्रिभुजों की जो संख्या आएगी इसमें वो कितनी आएगी, 9 आएगी। सही है भाई, सही कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना सबके। चलिए यहां अगर बात करते हैं तो ये आकृति भी कैसे गिनेंगे आप, 4n-3। n कितना है, 4। n कितना है, 4। तो त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 13। ठीक है। और इसको भी कैसे गिनना है आपको, 4n-3। n कितना है इसमें, 5। कितने त्रिभुजों को मिलाकर बनी है ये, पांच को मिलाकर कैसे, देखो एक दो तीन चार पांच। ठीक है। n की जगह 5 लिखो।
तो फिलहाल जो त्रिभुज आएंगे वो कितने आएंगे? 17। तो ये थर्ड नंबर का बेसिक है, एक बार देख लीजिए सभी। किससे गिनना है आपको इसको? हमेशा 4n-3 से। ये थर्ड नंबर का बेसिक है, ध्यान से देख लेना सभी। तो अभी तक मैंने आपको बेसिक बताए हैं कितने? 3। याद दिलाता हूं मैं आपको। फर्स्ट नंबर का बेसिक मैंने बताया था कि ट्राइंगल के कॉर्नर से लाइन क्या करते थे? नंबर लिख के टोटल करते थे। सही है भाई। सेकंड नंबर का बेसिक क्या था? स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, सेंटर को टच करती हुई कितनी भी लाइनें जाएं, नंबर लिख के डबल करने पर टोटल ट्राइंगल निकालते थे। और अभी ये थर्ड नंबर का बेसिक है। और थर्ड नंबर के बेसिक को कैसे गिनोगे आज के बाद? 4n-3। n क्या है? जितने त्रिभुजों को मिलाकर आकृति बनती है वो n कहलाता है। ठीक है, तो अभी तक बेसिक कितने हुए? 3। अब फोर्थ नंबर के बेसिक पे मैं आपके लिए आ रहा हूं। एक तो याद रखना है, मैं जितने भी बेसिक बता रहा हूं ये सारे के सारे ट्राइंगल काउंट करने के लिए आपको काम में आएंगे। अगर आपके ये बेसिक क्लियर है तो त्रिभुज की कोई भी आकृति हो, यूं देखोगे उत्तर, कैसे? यूं उत्तर वो आ जाएगा आप पे। ठीक है भाई, तो फोर्थ नंबर के बेसिक पे आ रहा हूं, ध्यान दीजिए आप। लीजिए भाई फोर्थ नंबर का बेसिक अब स्टार्ट हो रहा है। देख लीजिए आप फोर्थ नंबर के बेसिक में क्या है। ये लीजिए भाई, ऐसी आकृति आती है एग्जाम में फोर्थ नंबर के बेसिक में, और आपसे पूछेगा आकृति में त्रिभुज कितने। ठीक है, देख लीजिए ये थोड़ी इससे बड़ी आकृति, ये भी बहुत बार एग्जाम में आई हुई है और इसमें भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं त्रिभुज कितने हैं। उससे थोड़ी बड़ी आकृति है ये ना, है बिल्कुल वैसी, पर जैसी ये है बिल्कुल वैसी ये आकृति है ना। और एक और आकृति में बना रहा हूं, देखिए इन सभी आकृतियों में आपसे पूछेगा ट्राइंगल कितने। तो देखिए भाई, आकृतियां तीनों एक जैसी हैं, आप इनको ध्यान से देखिए एक बार पूरी क्लास। एक तो ये सबसे पहली आकृति, दूसरे नंबर की आकृति ये है, तीसरे नंबर की आकृति ये है, और ये तीनों आकृति एग्जाम में आई हुई है, और इससे बड़ी आकृति भी एग्जाम में आ सकती है। क्लियर है भाई? और इन सभी आकृतियों में आपसे पूछेगा त्रिभुज कितने हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां अगर हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर में, तो कितने ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं? चलो पहले, सबसे पहले तो आप ही काउंट करो एक बार। फर्स्ट नंबर का जो फिगर है इसमें ट्राइंगल बताने हैं, टोटल ट्राइंगल कितने हैं एक बार फटाफट आप काउंट करें, और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग सही आंसर बता पाते हैं। क्लियर है? तो एक बार ट्राई तो करो, चलो फिर मैं गिनाता हूं इसमें ना। तो एक बार ट्राई करेंगे सभी। आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये पता करना है। चलिए, तो कुछ लोगों का आंसर मेरे ख्याल से सही आया है, देख लीजिए फिर भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे 9 तो दिखाई दे रहे हैं जिन पे नंबर लिखे हैं, उनमें तो कोई टेंशन किसी को है ही नहीं। देख लीजिए 1 से लेके 9 तक। सही है भाई? 9 के बाद, 9 के बाद देखिए 10 एक ये 11 एक ये 12 और पूरा 13। तो आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे? 13 होंगे। सही है? अब एक काम करो, इसमें एक बार ट्राई करो, चलो सभी, फिर मैं गिना रहा हूं, एक बार अपने हिसाब से आप ट्राई करो कितने हैं इसमें त्रिभुज, और फिर मैं आपको गिनाता हूं। एक बार ट्राई आप करें सभी, और मुझे मालूम है कुछ लोगों का आंसर बिल्कुल आराम से आएगा और सही आएगा। ठीक है भाई?
तो एक बार एक एक करके ट्राई तो करें। आपको कितने दिखाई दे रहे हैं आप ये देख लीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं गिनाऊंगा आपको, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी आपको। चलिए देखिए मैं गिना रहा हूं इसमें। भाई 16 तो ये है, इनमें तो कोई टेंशन किसी को है ही नहीं। देख लीजिए 16 तो ये दिखाई दे रहे हैं, इनमें किसी को भी टेंशन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है 16 के अंदर तो, है ना। 16 तो है ही। 16 के बाद अब मेरी बात सुनो, कौन कौन से रह गए 16 के बाद, ध्यान देना सभी को। ये देखो 17, 18, 19 और एक ये उल्टा दिखाई दे रहा है 20। 20 के बाद देखो एक ये रहा 21, 22 और एक ये ऊपर 23। तो कितने हो गए अभी तक? 23 हो गए, 23। ठीक है भाई। अब 23 के बाद में कौन कौन से रह गए हैं उनकी अगर बात करते हैं अपन, कौन कौन से रह गए, तो वो भी आप पूरी क्लास ध्यान से देखना कौन कौन से रह गए वो देखो, मैं बताना चाहता हूं आपको। 23 के बाद एक ये बड़ा कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसमें, है ना, जो आपको क्लियर दिखाई दे, वो कलर अपन ले लेते हैं। चलिए ये देखो, एक तो ये, ठीक है, एक यानी 24 मान लो, 23 पहले होते 24, और एक ये रहा 25, एक ये रहा 26 और पूरा बड़ा 27, है ना। और ऐसे ही इसमें गिनोगे तो पसीने आएंगे पर उत्तर नहीं आएगा, है ना। तो ये तो किताब का तरीका है, और जितने गिना रहे हैं उनका तरीका है ऐसे गिनोगे तो एक ना एक त्रिभुज को आप भूल जाओगे। डायरेक्ट वाला तरीका बताता हूं, एक ही तरीका बताता हूं जो इन सभी आकृति, कितनी ही बड़ी आकृति हो, सब पे काम करेगा। तो क्या तरीका है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे सीखना है, वो ध्यान दीजिए। आपको हमेशा याद रखना है, जब भी ऐसी आकृतियां आपको दिखाई देंगी तो आपको यह देखना है कि जमीन पर त्रिभुज कितने रखे हुए हैं। क्या देखना है भाई? जमीन पर कितने त्रिभुज हैं ये आपको देखना है। ठीक है, कैसे? पहली आकृति की अगर बात करें तो इस आकृति में जमीन पर त्रिभुज हैं 3, तो n बराबर 3। तो जितने त्रिभुज जमीन पर रखे हैं उनको n के बराबर मान लेना, और ये n अपना बनाया हुआ है, आप m भी मान सकते हो, x भी मान सकते हो, y भी मान सकते हो, किसी के बराबर मान लेना। पर किसी के मन में ये बात तो नहीं आ रही है साहब इसका मुंह जमीन पे मुंह, और इस वाले त्रिभुज का भी मुंह जमीन पे मुंह को नहीं देखना है, जो रखे हुए हैं उनको देखना। ठीक है, तो पहली आकृति में 3 त्रिभुज जमीन पर हैं, तो n बराबर मैंने 3 मान दिया है। चलिए दूसरी आकृति की बात करते हैं। जमीन पर कितने देख लो जब सभी, 4, तो n बराबर किसके मान लिया मैंने? 4 के मान लिया। ठीक है, तीसरी आकृति की बात करते हैं। यहां पर देखिए भाई, जमीन पर त्रिभुज कितने दिखाई दे रहे हैं अपन को? 5, तो यहां n बराबर कितना मान लिया मैंने? 5 मान लिया। तो जो जमीन पर त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं उनको किसके बराबर मानेंगे आप? n के बराबर। और आज के बाद सॉल्व कैसे करना है ध्यान दे लो सभी। n कितना है इसमें? 3। कितना है n? 3 है। तो जितना भी n हो उसको लाइन से लिखना है आपको, 1 2 3। जो भी n है ना उसको आपको लाइन से लिखना है। तो फर्स्ट नंबर के फिगर में n बराबर 3 है, तो n को ऐसे लिखना है आपको कॉलम में। क्लियर है भाई? इस तरीके से आपको कॉलम में लिखना है, स्तंभ में लिखना है, 1 2 3। हमेशा याद रखना, एक के सामने एक आएगा, एक के सामने क्या आएगा? हमेशा एक आएगा। और आपको इनको क्रॉस में ऐड करना है ऐसे, यानी 1 और 2 का टोटल 3, 3 और 3 का टोटल कितना आता है? 6, और इन सबका अगर टोटल किया जाए तो कितना आ रहा है? 10। तो वापस देखिए हमने क्या किया है, हमने n को लाइन से लिखा, एक के सामने एक लिखा, क्रॉस में जोड़ा है, 1 और 2 का टोटल 3, 3 और 3 का टोटल 6, सबका टोटल कितना आ गया? 10। अब किस चीज का ध्यान रखना है वो मेरी बात सुनेंगे सभी। किस चीज का ध्यान रखना है? आपको हमेशा याद रखना है, जहां भी टोटल आता है उससे जस्ट ऊपर वाला जो नंबर है उसको तो हमेशा छोड़ के चलना है। यानी जहां भी टोटल आया है उससे जस्ट पहले वाले नंबर, जहां भी टोटल आपने किया है उससे जस्ट पहले वाले नंबर को हमेशा छोड़ के चलना है। ठीक है,
और उससे पहले वाले को आपको लेना है, यानी अल्टरनेट में लेना है, एकांतर में लेना है। कैसे? इसको छोड़ के इसको ले लो, इसको छोड़ के इसको ले लो, इसको छोड़ के इसको ले लो, अल्टरनेट एकांतर में चलना है। कैसे? इसको छोड़ो इसको ले लो, इसको छोड़ो, लेने के लिए कुछ है क्या? नहीं है, तो इसको जोड़ दो यार। तो पहली आकृति में जो त्रिभुज आएंगे वो कितने आएंगे? 13 आएंगे। ठीक है, अब इसके लिए बता रहा हूं वही तरीका। क्या करना है? एन को लाइन से लिखना है। एन कितना है इसमें? अरे बताओ, 4 है ना। देखो 1 2 3 4, मैंने कहा था एन को लाइन से लिखना है, सही है। इसके बाद में एक के सामने एक लेना है, क्रॉस में जोड़ना है, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। अरे आ रहा है समझ में? हाँ, इनका टोटल करना है। क्या करना है आपको? इनका टोटल करना है। ठीक है, इनका टोटल देख लेते हैं कितना आ रहा है। देखो इनका टोटल आ रहा है 20। कितना आ रहा है भाई? 20। और मैंने क्या समझाया था आपको कि जहां भी टोटल आए उससे पहले वाले नंबर को छोड़ना है, अल्टरनेट में काउंट करना है। कैसे? सुनो, इसको छोड़ दो इसको ले लो, इसको छोड़ दो इसको ले लो, कुछ लेने के लिए है क्या? अब तो इनको जोड़ दो, 6 और 1 7, सबका टोटल करें तो आंसर कितना आएगा? 27 आएगा। अरे आ रहा है समझ में? हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। इसकी बात करते, इसमें एन कितना है? 5। ठीक है, एन को लाइन से लिखा ऊपर से नीचे, और तरीका वही है, एक के सामने एक और क्रॉस में आपको जोड़ना है। 3 6 10 15, सही है भाई। और इसका टोटल देखो बच्चों, यहां लिख रहा हूं मैं, समझ जाना, इसका टोटल यहां सामने लिख रहा हूं, उधर है ना, नीचे जगह नहीं है इसलिए। तो यहां अगर टोटल की बात की जा रही है तो सुनिए कितना आ रहा है। देखो 25 और 10 35, 35 आ गया, यहां तक 35 आ गया। ठीक है, टोटल। और तरीका वो ये अल्टरनेट में लेना है, समझाया था मैंने। कैसे? इसको छोड़ो इसको ले लो, इसको छोड़ो इसको ले लो, इसको छोड़ो, लेने के लिए कुछ है क्या? नहीं है, तो इनको जोड़ दो, यानी 10 और 3 कितने? 13। और सबका अगर टोटल किया जाएगा तो परफेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 48 आएगा। ठीक है, 4th नंबर का बेसिक है, देख लो एक बार सभी से, सभी देख लो एक बार इसे, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। तो ये बेसिक अभी ट्राइंगल काउंट करने में अपने काम में आएंगे। ठीक है भाई, आपको ध्यान रखना है। तो मैं याद दिला देता हूं आपको फिर से, है ना। पहला बेसिक याद है आपको क्या था? ट्राइंगल के कॉर्नर से लाइन क्या करते थे? नंबर लिखते थे और टोटल करते थे। सेकंड नंबर का बेसिक था, स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो सेंटर को टच करती लाइन क्या करते थे? नंबर लिख के डबल करते थे। थर्ड नंबर का जो बेसिक बताया था वो था 4n-3। और 4th नंबर का बेसिक अपनी आंखों के सामने। कितने बेसिक हुए हैं अभी? 4। कितने हुए भाई? 4। बेसिक हैं कितने? 6। अरे कितने? 6। ठीक है, अगर ये 6 बेसिक अगर आप पढ़ लेते हो तो ट्राइंगल की कोई भी आकृति हो यूं देखोगे उत्तर आएगा। कैसे? यूं उत्तर, है ना। तो अभी 4 हुए। 5th नंबर का बेसिक बोर्ड पे बता रहा हूं मैं अभी आपको, है ना। देखिए 5th नंबर के बेसिक की शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान दीजिए सभी। आपको इन सभी जितनी भी आकृति मैं बना रहा हूं आपके लिए बोर्ड पे, इन सभी आकृतियों में पूरी क्लास को त्रिभुज गिनने हैं। क्या गिनने भाई? त्रिभुज, ट्राइंगल काउंट करने हैं आप सभी को। और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग इन सभी आकृतियों में त्रिभुज गिन सकते हैं। और आपको पता है हर किसी को त्रिभुज दिखाई नहीं देते, किस्मत वालों को ही त्रिभुज दिखाई देते हैं। ठीक है भाई, अरे जिनकी किस्मत बढ़िया है ना उनको त्रिभुज दिखते हैं एग्जाम में, हर किसी को त्रिभुज दिखाई नहीं देते। काउंट करो चलो सभी, इन सभी आकृतियों में क्या गिनने हैं आपको? त्रिभुज। अब आपको लग रहा होगा साहब इसमें त्रिभुज तो है ही नहीं, ये तो सारे के सारे स्क्वायर हैं, वर्ग हैं, है ना, लग रहा है ना। अब देखो ये तो ऐसी आकृति आती नहीं है ट्राइंगल की, ट्राइंगल है ही नहीं इसमें, देख कहां से रहे हो। ठीक है,
क्या होता है, सुनो मैं समझा क्या रहा हूं, ध्यान देना सभी। 3 वर्ग इधर है, 3 वर्ग इधर है, स्क्वायर है ना, 3 वर्ग इधर 3 इधर, इक्वल इक्वल है दोनों साइड। यहां देखो 4 इधर 4 इधर, 5 इधर 5 इधर, तो इक्वल इक्वल स्क्वायर हो, एक जैसे वर्ग हो दोनों साइड में, और इनके बीच में आ जाए क्रॉस, ध्यान दे लो ऐसे। तो आजकल एग्जामिनर भैया समझदार हो गया है, बहुत ज्यादा आकृति दे रहा है, बीच में क्या दे रहा है, क्रॉस। अब वो पूछता है त्रिभुज कितने। अब तो दिखाई दे रहे हैं त्रिभुज, हाँ दिखाई दे रहे हैं अब तो, है ना। देखो इसके बीच में क्या आता है, क्रॉस आता है, इसके बीच में क्या आता है, क्रॉस आता है। इनमें से जो सबसे सरल आकृति आपको दिखाई दे रही है ना, जिसको देख के लगेगी हाँ इसमें तो त्रिभुज गिन सकता हूं, उससे ही शुरुआत करो, है ना। तो चलो एक बार गिनो तो सही त्रिभुज कितने, कहां तक पहुंच पा रहे हैं आप, कम से कम यही देखो। मैं तो गिनाऊंगा अभी, है ना, ट्राई तो करो। चलो एक बार, कितने ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक बार ट्राई करिए, फिर सॉल्व मैं कराता हूं। यहां देखो, ध्यान देना है सभी को, है ना। अरे ये स्क्वायर दिख रहा है, ये देखो, ये स्क्वायर दिख रहा है ना, ये यहां बना दूं, देखो अंदर स्क्वायर दिख रहा है, और सेंटर को टच करती लाइन दिख रही है। बेसिक आपको पता ही है, नंबर लिख के डबल, याद है, 1 2 3 4 कर दो डबल, 8। लो भैया 8 त्रिभुज से छोटे छोटे बीचों बीच में ये रहे, और ये पूरा भी तो वर्ग है बड़ा, अरे पूरा भी बड़ा वर्ग है ये कंप्लीट। इसके अंदर भी सेंटर को टच करती लाइन है, तो ये भी कितने का सेट है, 8 का बड़ा। ये तो 8 तो छोटे और 8 बड़े, 8 और 8 16 दिखाई दे रहे हैं भी आपको, देख लो, 8 छोटे छोटे 8 बड़े बड़े, कॉमन कोई भी नहीं है अभी, वो छोटे त्रिभुज हैं वो बड़े त्रिभुज हैं। 8 और 8 16, 16 के बाद कौन कौन से रह गए देखें, एक 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 एक, ये हैं कितने टोटल, 2 4 6 8, यानी 8 ये 8 ये और 8 कोने वाले, अरे कितने हो गए 24, कितने हो गए 24 हो गए, दिखाई दे रहे हैं ना आपको 24। कौन कौन से रह गए अब ध्यान देना है, ये पहले कहीं से नहीं गिना, छोटे 8 और बड़े 8 को मिलाकर है ये एक, ये कहीं से नहीं गिना 2। तो मेरी बात सुनो, जब आकृति एक जैसी है, 2 इधर से तो 2 ही उधर से होंगे, 2 ही ऊपर से होंगे, और 2 ही कहां से होंगे, नीचे से। कैसे, 1 2 1 2 1 2, यानी 8 और बड़े, सबका अगर टोटल किया जाए तो आंसर कितना आ रहा है 32। ये तो बहुत सरल आकृति है, थोड़ा कम दिमाग लगा, उत्तर आ गया। इसको देख तो लो एक बार, देख लो एक बार, देख लो, त्रिभुज गिनोगे पसीने आएंगे, उत्तर नहीं आएगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। ये जो तरीका है किताब का तरीका है, और जितने पढ़ा रहे हैं उनका तरीका है। डायरेक्ट वाला तरीका बताता हूं, जो आज के बाद टेंशन ही खत्म इन सभी आकृतियों की, आज के बाद इन आकृतियों को यूं देखोगे उत्तर, ठीक है। आकृति के बारे में मैंने समझा दिया, कैसे देता है एग्जामिनर, इक्वल इक्वल स्क्वायर होते हैं, और बीच में क्या आता है बच्चों, क्रॉस आता है, और इनमें पूछे जाते हैं त्रिभुज कितने हैं, ठीक है। हमको क्या करना है आप सुनिए, आज के बाद जब भी ऐसी आकृति आ जाए तो आपको हमेशा याद रखना है कि बीच वाली लाइन पे नंबर लिखने, बीच वाली लाइन पे, कॉर्नर वाली लाइन पे नहीं, बीच वाली लाइन पर नंबर लिखने, और किन्हीं 2 सतह पर नंबर लिखने। कैसे लिखने, देखो ये बीच की लाइन है 1, बीच की लाइन है 2 3 4, और सब जगह नहीं लिखने, किन्हीं 2 सतह पर लिखने। दोबारा देख लो एक बार, 1 2 3 4, सही है। तो बीच वाली लाइनों पे नंबर लिखने 1 से शुरू करते हुए, और जितने भी नंबर आ जाएं किन्हीं 2 ही सतह पर लिखने, ऐसे ऐसे लिख लो, ऐसे ऐसे लिख लो, ऐसे ऐसे लिख लो, किन्हीं 2 ही सतह पर लिखने। तो यहां कितने तक पहुंचे आप, 4 तक, और इनका सीधा गुणा करना है 8 से। किससे गुणा करना है, 8 से। कुल त्रिभुजों की संख्या अपने आप आ जाएगी, कितनी भाई, 32। दूसरी आकृति को देखिए अब,
बीच की लाइनों पे नंबर, अरे तरीका वही है, वो दो सतह पर लिखना है। 1 2 3 4 5 6, कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। सीधा गुणा कितने करोगे? 8 से, तो उत्तर कितने आएंगे भाई? अरे बोलो, 48। अब तुम्हारे मन में बात आ रही होगी कि साहब 8 से ही गुणा क्यों कर रहे हैं? अरे बताओ, आ रही कि नहीं आ रही? आपके मन में यही बात तो आ रही है साहब, 8 से ही 8 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं अपन? आ रही है ना? उत्तर लाने के लिए। अरे क्यों कर रहे हैं? उत्तर लाने के लिए। किसी को समझाना नहीं है एग्जाम में, औरों से पहले आंसर चाहिए और सही चाहिए, और एक ही तर्ज पे सारी आकृति खत्म हो जाए ऐसी। तो आपको याद रखना है, इनमें सीधे गुणा कितने से करोगे? 8 से करोगे। यहां भी देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, सीधा गुणा 8 से उत्तर पे जाके रुकोगे जिंदगी भर। कितना भाई? 64। देख लो, काम आएगा। और इनमें से सीधी आकृति एग्जाम में आती है, और त्रिभुज पूछता है कितने हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आकृति है। तो वापस से याद दिलाता हूं मैं आपको, है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ट्राइंगल के कॉर्नर से लाइन, फर्स्ट नंबर का बेसिक, नंबर लिख के टोटल याद है। सेकंड नंबर का बेसिक, स्क्वायर रेक्टेंगल सेंटर को टच करती लाइन, नंबर लिख के डबल। थर्ड नंबर का बेसिक था 4n-3। फोर्थ नंबर का बेसिक समझा दिया था मैंने, कॉलम में लिखते थे n को। और फिफ्थ नंबर का बेसिक ये है। अब लास्ट बेसिक और बचा है बस। इसके बाद फिर ट्राइंगल की कोई भी आकृति हो, टेंशन ही खत्म है। ठीक है, चलिए लास्ट बेसिक है, और इस बेसिक के लिए देख लीजिए आप सभी, इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं ये पूछेगा। ठीक है, एक और, ये त्रिभुज पूछेगा कितने। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा आकृति आती है एग्जाम में, और इन सभी आकृतियों में एग्जाम में पूछता है भैया त्रिभुज कितने हैं। इनमें दिखाई तो स्क्वायर दे रहे हैं, देख लो आप, पर पूछता ट्राइंगल है ना। यही खास बात है इस आकृति की। चलिए, और इसकी कितनी भी बड़ी आकृति एग्जाम में आ सकती है और आई हुई है, और त्रिभुज पूछे जाते हैं कितने। लास्ट बेसिक है, और ये कंप्लीट हो जाएगा ट्राइंगल के बेसिक। ठीक है, पहली आकृति की अगर बात करें फर्स्ट नंबर की, तो आप अपने हिसाब से एक बार देखिए आपको कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। पहले आप ट्राई करो, फिर मैं गिनाता हूं। फटाफट देख के बताओ कितने त्रिभुज आपको आकृति के अंदर दिखाई दे रहे हैं। मुझे मालूम है कुछ लोगों का आंसर बिल्कुल सही आएगा आप में से। फटाफट गिनो, और बहुत सरल आकृति है, इसमें गिन सकते हैं आप त्रिभुज कितने। टेंशन की शुरुआत इसमें और इसमें हो जाएगी, इनको छोड़ो, उसमें गिनो। देखिए सभी, आप बोर्ड पे देखिए एक बार सभी। अरे एक तो इसके अंदर देखो, ये स्क्वायर है पूरा, इसके अंदर जो लाइन है इसको मैं जानता हूं कितने का सेट होता है। 4 का डबल 8, 8 का सेट होता है, ये तो पता है, सब जानते हैं। और एक ये त्रिभुज के कोने से लाइन, 1 2 पूरा 3, तो कितने का सेट होता है? ये 3 का सेट होता है। 3 कैसे देख लो एक बार, 1 2 मिलाकर 3। ये 3 इसमें नहीं गिने 8 में, ये भी 3 का सेट है।
ये भी 3 का सेट है और ये भी 3 का सेट है, ठीक है। 8 तो ये हैं और 12 ये हैं, सबका टोटल किया जाए तो कितने आएंगे भैया? 20 आएंगे। तो पहली आकृति में जो त्रिभुज हैं वो कितने हैं? 20। ऐसे ही अगर इसमें गिनने लग जाओगे टाइम बहुत लगेगा, दिमाग भी बहुत लगेगा, ऐसे नहीं गिनना है। मैं डायरेक्ट वाला तरीका बताता हूं जो आज के बाद इनकी टेंशन ही खत्म, भूल जाओ इनको आज के बाद, यूं देखोगे उत्तर, ठीक है भाई। क्या तरीका है देखिए, समझिए आप, मैं बताता हूं आपको। आपको हमेशा क्या करना है, आपको ये देखना है कि एक तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर के अंदर बीच की लाइनों पर कितने कट हैं? कट कौन से होते हैं देख लो। एक तो ये कट है, ये दूसरा कट है, बाहर की लाइनों पर ये तीसरा कट है, एक ये चौथा कट है। तो आपको देखना है कि आकृति में जो स्क्वायर है उसकी बाहर की लाइनों पर टोटल कट कितने हैं, वो आपको देखना है। तो यहाँ कट कितने हैं? 4। इन आकृतियों को आज के बाद किससे गिनोगे? 4n+4 से। किससे गिनोगे भाई? 4n+4। n होगा नंबर ऑफ कट, यानी जितने भी कट हैं वो आपको n के बराबर मानने हैं, ठीक है। कैसे? तो पहली आकृति का उत्तर, त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है भैया? 20 है। आ रहा है ना समझ में? दूसरी आकृति में देखो कितने कटे हैं? एक भुजा पर 2। जब एक भुजा पर 2 कटे हैं, भुजा 4 होती है, वर्ग की 4 दूनी 8 कटी तो आएंगे। कौन कौन से देख भी लो। ये कितने कटे टोटल? 8। कैसे गिनोगे? क्या बताया था? 4n+4 से है ना। कितना आंसर आएगा भाई? 36 है ना। चलो इसमें कट, एक भुजा पे 3 है तो 4 3 12 कट होंगे। अरे ये बात तो पता है सबको, है ना। कैसे? 4n+4, ठीक है। इसके आगे यहाँ, इसके आगे यहाँ 48 और 4 कितने? 52। त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 52 आएगी, ठीक है। तो एक बार देख लो सभी इसको। तो ऐसी आकृति आज के बाद जब भी आएगी आपको कैसे गिनना है? ये 4n+4 से गिनना है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। 4n+4। तो मैं याद दिला रहा हूं वापस से, शुरुआत से कितने बेसिक थे और कैसे कैसे थे, ध्यान दीजिए सभी। पहला बेसिक था ट्राइंगल के कॉर्नर से लाइन क्या करते थे? नंबर लिख के टोटल। सेकंड नंबर का बेसिक बताया था स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो सेंटर को टच करती लाइन नंबर लिख के डबल। तीसरा बेसिक मैंने बताया था 4n-3। फोर्थ नंबर का बेसिक n को कॉलम में लिखते थे, जमीन में त्रिभुजों को n के बराबर मानते थे, याद है। पांचवें नंबर के बेसिक में सीधे लाइनों पर, बीच की लाइनों पर नंबर लिखते थे और कितने से मल्टीप्लाई करते थे? 8 से मल्टीप्लाई करते थे, याद है आपको। और लास्ट बेसिक 6 नंबर का ये आंखों के सामने है। क्लियर है? तो आज सिर्फ बेसिक वाली अपनी क्लास है, आप इसको देखिए। अगली क्लास में अपन ट्राइंगल 0 लेवल से ट्राइंगल की शुरुआत करेंगे। हालांकि इनमें से सीधी आकृति बेसिक में से पूछी जाती है एग्जाम के अंदर कि त्रिभुज कितने हैं। और आरएस के अंदर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये इकलौता चैप्टर ऐसा है कि जो हर बार एग्जाम में एग्जाम्पल पूछे गए हैं। आप आरएस के कितने भी, किसी भी प्री के उठा के देख लीजिए, आपको काउंटिंग ऑफ फिगर से एग्जाम्पल जरूर मिलेंगे, ठीक है। आप इस चैप्टर को बिल्कुल आराम से बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।